शिक्षा डोगरा। बताएं आपको किस किस्म की परेशानी है? सर हम क्लास 4 2020 के एस्पिरेंट्स हैं। सर हमने 2020 में एक एग्ज़ाम दिया था क्लास 4 का, जिसकी 2022 में हमारी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है और वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अकॉर्डिंग आती है। तो फ़ेज़ 1 में हमारी सिलेक्शन नहीं हुई थी, लेकिन जो फ़ेज़ 2 में जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें हम सभी का नाम था। तो जब हमने JKSSB में जब हम जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाई और एक भी नहीं 3-3 बार करवाई जाके, वो भी हमारा खर्चा हो गया। और जब वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है तो हम सभी एस्पिरेंट्स जो है उसमें से बाहर हो जाते हैं। तो हमने इसके बाद JKSSB में जाके विज़िट किया तो JKSSB वालों ने हमें एक ये जेन्युइन रीज़न दिया कि वो जो आप जिस लिस्ट में आपका नाम था वो हमारी लिस्ट ही गायब हो गई है। तो हमने काफ़ी टाइम पहले वहाँ पर जाके गर्मी में इतना वेट किया उनका। फिर वो बोलते हैं कि ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ आपका नाम आ गया था। अब वो आप सभी बच्चे जो हैं 16 और 17 हम स्टूडेंट्स थे वहाँ पे उस टाइम, तो हम सभी ऐसे ही घर पे आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला था कि अभी कुछ टाइम रुक जाओ तो आपकी लिस्ट जो है वो वापस हम निकाल देंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ही 28 फरवरी को उनकी एक GAD वालों ने नोटिफिकेशन निकाला कि जितनी भी पोस्ट वैकेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो सभी अपनी जो पोस्ट हैं वो हमें बताएं कि कितनी वैकेंट है। तो सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी वैकेंट पोस्ट बता दी है। अब एक एक डिपार्टमेंट की लिस्ट आ रही है, जल शक्ति वालों की आ रही है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स की आ रही है, लेकिन हमारी जो क्लास 4 की लिस्ट है वो अभी तक इशू नहीं हुई है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है GAD और चीफ सेक्रेटरी सर से कि हमारी जो क्लास 4 की लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी निकाली जाए ताकि हम भी कोई जॉब कर सकें। सर पवनप्रीत सिंह मेरा नाम है। सर बेसिकली हम यहाँ पे आज इसलिए मीन्स यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि मीन्स 2020 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था 4th क्लास का, जिसकी उधर जाना है 2022 में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 वाइज, और उसमें हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई थी। इवन हमारा प्रोविजनल लिस्ट में भी नाम था। और फिर मतलब JKSSB ने मीन्स ऐसा क्या किया कि विद इन 2-3 डेज़ वो लिस्ट को डिस्कार्ड कर दिया। रीज़न यही दिया कि ड्यू टू सम टेक्निकल एरर हम ये लिस्ट डिस्कार्ड कर रहे हैं, और उसमें हम सबको मीन्स बाहर कर दिया। फिर हमने जब जाके पूछा तो उन्होंने मीन्स कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि कुछ रिजर्व बच्चे थे उनके तहत आपको बाहर कर दिया गया। फिर अभी ये 28 फरवरी को मीन्स GAD ने एक ऑर्डर इशू किया था SO 180 के तहत कि जो भी मीन्स जो भी डिपार्टमेंट्स हैं 30 के 30 वो अपनी नॉन ज्वाइनिंग जो वैकेंट पोस्ट है वो जल्दी जल्दी GAD को रेफ़र करें, जिसकी वजह से हम वेटिंग लिस्ट इशू कर सकें। और मीन्स विद इन 1 मंथ के अंदर सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी जो भी नॉन वैकेंट पोस्ट है वो इशू कर दिया मीन्स GAD को कर दिया। बट अब GAD आगे उनको फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं JKSSB को। JKSSB के पास भी हम गए थे, ऑफिस में 4-5 टाइम्स विजिट कर चुके हैं। वो हमें एक ही चीज़ बोलते हैं कि जब तक GAD हमें वो वैकेंट पोस्ट फॉरवर्ड नहीं करेगा तब तक हम वेटिंग लिस्ट नहीं इशू कर सकते। हम GAD भी गए थे, अभी रिसेंटली GAD भी जा चुके हैं। वो हमें कहते हैं 15 डेज़ के अंदर आपका ये इशू सॉल्व होगा। ऐसे 15 डेज़ करते करते 3 टाइम्स हम GAD विजिट किए हैं। हमें 15 डेज़ का यही मतलब बहाना दिया जाता है। आज मीन्स नियरली 4 मंथ्स होने वाले हैं कि बट हमारा ये इशू सॉल्व नहीं हुआ है। और हमारे पास अभी इतने सोर्सेज भी नहीं है कि हम बार बार मीन्स हम भी स्टूडेंट ही हैं, बार बार जम्मू जा सकें या बार बार श्रीनगर विजिट कर सकें, इतना सोर्सेज भी नहीं है। हम खुद अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं। तो हम मीन्स चीफ सेक्रेटरी जो कि एक ऑनेस्ट पर्सन है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्लीज़ मीन्स अभी तक तो सभी जो भी 2020 की अभी रिसेंटली जल शक्ति की वेटिंग लिस्ट आई है, जूनियर स्टेनोग्राफर की वेटिंग लिस्ट आई है, हम भी यही चाहते हैं कि सर प्लीज़ मीन्स आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ हमारी भी जो वेटिंग लिस्ट है उसको जल्दी से जल्दी इशू किया जाए ताकि हम भी अपनी मीन्स जॉब को रहता हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में रहता हूँ सर, तहसील थाना मंडी सर। बताइए किस किस्म की परेशानी है आप? सर परेशानी इस इलाके में सर बहुत है सर। हम बॉर्डर इलाके में रहते हैं सर, क्योंकि सर हम पढ़े लिखे नौजवान हैं सर, हमें कोई नौकरी नहीं है सर, कुछ नहीं है। तो हम सर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। तो इसलिए सर जो इन सब हम सभी बहन भाई जो खड़े हैं, जिसने सर हम इन्होंने सर जो एग्ज़ाम दिया सर 2020 में एग्ज़ाम दिया है सर, तो इसके बारे में मैं आखिरी अपील करना चाहता हूँ अपने गवर्नर मनोज सिन्हा से सर बात करना चाहता हूँ, और अपने नरेंद्र मोदी से बात करना चाहता हूँ, और अपने सर सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से बात करना चाहता हूँ कि आखिर में सर हमारा यही सवाल जवाब है सर, हमें रीज़न सर मिलना चाहिए। अगर रीज़न ना मिला सर तो फिर सर अंजाम बुरा होगा सर, बस सर।